अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फखर में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने एक शहरी को हिरासत में लिया है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने आज़ाद कश्मीर की अहम तरीन तनसीबात की जो GPS लोकेशन है वो शेयर की है इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ के लिए। यानी ये शख्स आज़ाद कश्मीर के अंदर रॉ के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस शख्स को, जिसका नाम उबैद जहांगीर बताया जाता है, इसने ये तमाम लोकेशंस 22 अप्रैल के वाकया जो पहलगाम में हुआ था उसके बाद रॉ को शेयर की हैं। और इनमें वो तमाम इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं जिन पर इंडिया की तरफ से 6 और 7 मई की दरमियानी शब अटैक किया गया था। यानी इस शख्स ने एग्जैक्ट लोकेशन शेयर की रॉ को, और रॉ ने उन GPS लोकेशंस के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर मस्जिद बिलाल और उसके साथ साथ ये जो नीलम झेलम हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट है, इस जैसी दीगर और तनसीबात पर अटैक किए थे। आपको याद है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, इंडियन जहाज़ों ने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए थे। उसमें से मुरीद के लाहौर और बहावलपुर में मसाजिद के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद की एक मस्जिद, रावलाकोट की एक मस्जिद और नीलम झेलम हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी शामिल था, जिसके एक पिलर और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक बिजली फराहम करने वाला जो उसका बिजली का जो सेंटर था उसको निशाना बनाया गया था इंडियन मिसाइल्स की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, इसको उस मिसाइल अटैक से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उन तमाम तनसीबात के बारे में अब ये इतलात आ गई हैं कि उनके हवाले से जो जासूसी थी वो आज़ाद कश्मीर के एक बाशिंदे ने की थी। इतलात ये हैं कि मुजफ्फराबाद पुलिस ने लोकेशंस को शेयरिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। और इस हवाले से ये जो मई वाक़यात हैं, इसके बाद से ही तहकीकात जारी थी कि ये जो अहम मुकामात हैं, जैसे मस्जिद बिलाल है, जैसे नीलम झेलम वाटर प्रोजेक्ट है, रावलाकोट का जो मुकाम है, इनकी लोकेशंस के बारे में और एग्जैक्ट लोकेशंस के बारे में इंडिया को कैसे पता चला। तहकीकात जारी रहीं और तहकीकात के बाद उबैद जहांगीर नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछगछ हुई और उसने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने ये जो लोकेशंस थी, GPS लोकेशंस, वो रॉ के साथ शेयर की। उसके इस एतराफ़ के बाद जो है उबैद जहांगीर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3/3A के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। और इस FIR में करार दिया गया है कि रावलाकोट का रहायशी उबैद जहांगीर इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहा था और रॉ के लिए मुल्ज़िम ने अहम हसास तनसीबात की तस्वीर, खुफिया मुल्की राज और इतलात दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दिए। FIR के मुताबिक बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन तस्वीर बजरिया व्हाट्सएप, मॉडर्न डिवाइसेस, हसास मुकामात की तस्वीर इंडियन एजेंसी को फराहम करने के एवज मुल्ज़िम ने भारी रकूम हासिल की। थाना सदर के SHO नवीदुल हसन ने FIR के इंदराज और उबैद जहांगीर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि मुकदमे की तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है और उनके मुताबिक उबैद जहांगीर खुद भी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि उसके दीगर साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें हो रही हैं, वहाँ पर रॉ ने अपना एक नेटवर्क कायम कर रखा है। अभी रिसेंटली ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये जो है ना, मुख्तलिफ लोगों की पुरस्रार कत्ल की खबरें भी सामने आई थी। ऑल्दो के इस हवाले से इतलात के मुताबिक जो लिंकेजेस थे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बराह रास्त रॉ के साथ नहीं जोड़े। अलबत्ता इस पहलू पर तफ्तीश डेफिनेटली हुई कि ये लोग जो अचानक पुरस्रार तौर पर मर रहे हैं, किसी को गोली लग रही है, किसी को कत्ल किया जा रहा है, क्या ये तमाम चीज़ें बाई डिज़ाइन है, किसी साजिश का हिस्सा है, या ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना था? तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं जो तफ्तीश के अंदर सामने आते हैं। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर तो पाकिस्तान
पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त दोनों एट वॉर सिचुएशन पर हैं। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त की जो सिचुएशन है वहां पर लोगों का रात को सोना महाल हो चुका है, क्योंकि सारी रात इंडियन एयरफोर्स जो है वो घन गरज करती रहती है। वो उनकी जो फजाई मशकें हैं वो जारी हैं। इसके साथ साथ ड्रोन हर दूसरे दिन पाकिस्तानी फौज जो है वो मार गिराती है। कभी वो अंदर घुस आते हैं, कभी क्वाड कूपर्स आ जाते हैं। तो ये एक मुसलसल अमल है जो जारी है। इसका मतलब ये है कि रॉ ने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना एक नेटवर्क, कम से कम आज़ाद कश्मीर की हद तक उसने कुछ ऐसे लोगों को पैसों के लालच में खरीदने में कामयाब हो गया जो उसको उसके मुमकिन अहदाफ के हवाले से लोकेशंस फराहम करते थे, जीपीएस लोकेशंस फराहम करते थे, और उन जीपीएस लोकेशंस के मुताबिक ही मिसाइल्स के अंदर उन लोकेशंस को एंटर करके उनको फायर किया गया, जिसके नतीजे में ये जो नुकसान है मसाजिद का, मदारिस का, ये हमारे सामने आया। तो ये यकीनी तौर पर दुश्मन के हाथ में खेलना ये तो एक बड़ा ही नामुनासिब अमल है, और इसकी जितनी भी जो है वो मजम्मत की जाए वो कम है। और ऐसे लोगों को वाकईतन इबरत का निशाना बनाना चाहिए जो अपने मुल्क के राज दुश्मनों को बेचते हैं, और महज चंद टकों की खातर, इतने टकों की खातर जितने पैसे इसने लिए होंगे तो उससे क्या कर लेगा ये? कितने पैसे एक जीपीएस लोकेशन के लिए दे दिए होंगे? 50 नहीं 60,000, 60,000 नहीं लाख रुपया नहीं 5 लाख रुपया। कितने अरसे तक ये पैसे खा सकता था? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद अगली लोकेशंस भेजनी थी तो फिर पैसे आने थे। लेकिन इस बात को अंदाज़ा होना चाहिए कि कानून आप तक डेफिनेटली पहुंचता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ सिस्टम मौजूद है तो मुख्तलिफ सिस्टम्स हर जगह पर पाए जाते हैं ना, तो उन सिस्टम्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली पहुँच जाती है, और अपने घर को इन ऑर्डर रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये मुजफ्फराबाद पुलिस और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की है, इसमें ये जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, जिनमें से एक का नाम तो सामने आ गया है, उबैद जहांगीर, बाकी उसके जो तमाम साथी हैं, इनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि इनके साथ तहकीकात भी होंगी, इनसे तफ्तीश भी होगी, मुकदमा भी चलेगा, और अदालतें इनको सख्त तरीन सजाएं भी देंगी ताकि किसी और को मादरे वतन के साथ गद्दारी करने की जुर्रत ना हो सके। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।